हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 29 अक्टूबर के लिए सारे प्लेयर्स का मंथली एक्सपायरी के बाद में, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आज अच्छा प्रॉफिट किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की। अभी हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे जब लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि नेट बेसिस पे इनकी पोजीशंस जो है पिछले दिन से पॉजिटिव हुई हैं, राइट। 1,81,000 से डेटा 3,22,000 पे गया है। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों के पास अब नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट हैं अभी, ठीक है। और स्लाइटली कॉल बाइंग है यहाँ पे, हमें दिख रही है। बिकॉज यहाँ से देखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सपायरी थी तो पोजीशंस आपको यहाँ पे क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नेट बेसिस पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये लोग नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में हैं, प्लस कॉल बाइंग भी की हुई है थोड़ी सी। तो इसका मतलब ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है यहाँ से। इसके बाद में DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 636 करोड़ की बाइंग करी है, प्लस फ्यूचर्स के अंदर 2020 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 7600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं इन लोगों ने। इसके बाद अगर हम FIIs का डेटा देखते हैं तो आज इक्विटी में इनकी काफ़ी बाइंग दिखाई दे रही है, 10,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है, उससे भी ऊपर की बाइंग है थोड़ी सी। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो पिछले दिन से स्लाइटली नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑल दो फ्यूचर्स के डेटा में हमें क्या दिख रहा है, अब क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी हो गई है तो इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो क्लोज हो गए हैं। तो 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज हुए हैं, शॉर्ट साइड के 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हुए हैं। पर तब भी आप अगर डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा है शॉर्ट साइड का, है ना। 1,21,000, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास का डिफरेंस है अभी भी शॉर्ट साइड में ज़्यादा। तो वही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 92,000 के आसपास ऑलमोस्ट नेगेटिव है इनके पास पोजीशन। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो वही है कि यहाँ से देखने का तो कोई पॉइंट नहीं है, पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं हमें। बट यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले दिन से हमें इनका डेटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है ऑप्शंस का। रीज़न क्या है उसका कि इनके पास में नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो कॉल के अंदर कॉल राइटिंग है, प्लस पुट के अंदर पुट बाइंग करके गए हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो जैसे रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं, ये लोग प्रोज जो हैं वो बियरिश होके जा रहे हैं मार्केट में। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे की साइड में आ सकता है मार्केट। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो देखिए, वैसे डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि कल से ही प्रॉपर्ली बननी शुरू होगी ऑप्शन चेन, तो कल से ही देखने का फ़ायदा है। यहाँ से आप ज़्यादा कुछ आइडिया लगा नहीं सकते। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स भी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स भी हैं, राइट। तो कल से ही देखने का फ़ायदा है, यहाँ से अननेसेसरली कोई अपना एजम्पशन बनाना बेकार है। पर अभी अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, 26,000 वाई लेवल पे मैक्सिमम पोजीशंस दिखाई दे रही हैं राइटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 164 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो आप मान के चलिए 26,150 के आसपास मार्केट का रेजिस्टेंस रहेगा करंटली। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको क्लियर कट बताया था इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, राइट। उस वाले केस में तो हमारा SL हिट हो गया क्योंकि मार्केट ऊपर गया, नीचे की साइड में आ गया। पर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा और उसके बाद में रेड कैंडल बनाएगा तो यहाँ पे आपको RSI डाइवर्जेंस दिखाई देगी। यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस दिखी, उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जब आपको ये दिख गई रेड कैंडल बनने के बाद में 15 मिनट की, तो आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और टारगेट्स उसके मैंने आपको, ये बीच वाला लेवल तो मैंने नहीं बताया था, इसको हटा देते हैं। मैंने टारगेट्स आपको इस वाले गैप तक के बताए थे कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। आप देखो एग्जैक्टली इसी वाले गैप के अंदर आने के बाद मार्केट में अपसाइड की मोमेंटम आई। और ये मोमेंटम जो होती है ये मंथली एक्सपायरी पे आपको यूजुअली दिखेगी, आप बैक टेस्ट करके देखोगे। वो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि फ्यूचर के प्राइसेस जो है ना वो थोड़े एडजस्ट होते हैं, तो इसलिए ये मोमेंटम आपको यूजुअली दिखेगा। अब आपका इसमें कोई फ़ायदा हो नहीं सकता बिकॉज 3 बजे 3:15 के आसपास ये मूव आती है, राइट। 3 बजे के आसपास तो वो फिर वो एडजस्ट होके प्रीमियम नीचे की तरफ आ जाते हैं। बट ये है कि हाँ, जिन्होंने इस बॉटम पे ही बाइंग करी होगी उनके लिए एक फ़ायदा हो गया होगा, अगर उन्होंने स्लाइटली, मतलब आप 850 का या 900 का अगर उन्होंने कॉल बाय किया होगा तो उन्हें प्रॉफिट दिखाई दिया होगा। 950 वालों ने, जो भी 950 के ऊपर भी गया है ना मार्केट, बट अगर जिन्होंने भी 25 950 वगैरह की कॉल बाय करी होगी उनको अगर आप चार्ट पे देखोगे तो उसमें कोई प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके बाद में बहुत बढ़िया मूव मिला है मार्केट के अंदर। आप वीडियो भी देख लेना अगर आपको देखना हो पिछले दिन का कि मैंने ये चीज़ बताई थी या नहीं बताई थी, राइट। और बताई थी तो कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइएगा। इसमें पहला लेवल जो था वो मैंने आपके साथ में 900 वाला डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बोला था कि मैक्सिमम क्वांटिटी आप बुक कर लेना। तो एक एक ही कैंडल उसके बाद वाली काफ़ी अच्छी बड़ी बन गई, उसके अंदर प्रीमियम भी अच्छे बड़े थे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा यहाँ। और मेन तो हमारा टारगेट इधर था ही 25,827 का, इस गैप के आसपास। तो सबसे पहले एक बारी डे चार्ट देख लेते हैं कि डे चार्ट हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए डे चार्ट पे तो एक तरीके से कम्प्लीटली डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बन गई है ना। मार्केट यहीं से खुला, ऊपर गया, नीचे आया, वापस यहीं पे आके बंद कर गया। अब इस कैंडल में क्या है ना,
कि देखिए इस कैंडल को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, हो सकता है चांसेस हैं मार्केट थोड़ा गैप अप करके खुल जाए। अगर खुल जाता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे जो आज की कैंडल का हाई है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट्स तो हमारे 26,100 के आसपास के रहेंगे, जो बहुत छोटे टारगेट्स हैं। ठीक है, मेन टारगेट हमारा 152 के आसपास का रहेगा, या उसके ऊपर जो ऑल टाइम हाई है 25,260, ओह सॉरी 26,265 का, वो टारगेट रह सकता है। नीचे की साइड पे भी अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है ना, इस कैंडल के नीचे जो विक बनी है ये नीचे आज की लो पॉइंट जो है, तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और उस केस में टारगेट कहाँ तक के रखेंगे, पहले टारगेट तो अपने प्रीवियस डे के लो तक के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करनी होगी, उसके नीचे फर्दर मार्केट आता है तो फिर आपके टारगेट यहाँ इस लेवल तक, पास में ही एक लेवल है 650 के आसपास का, मार्केट उस वाले लेवल तक मार्केट आ सकता है यहाँ पे, ये वाला जो हाई है। फर्दर देखिए कोई ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो फिर तो मार्केट यहीं कहीं पे सपोर्ट लेगा इस वाले हाई के आसपास। तो ये लेवल 25,500 के आसपास निकल के आता है। तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं हम कि किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में। और आप भी जब अपनी एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर पहले डे चार्ट ही देखा कीजिए कि उसके अंदर किस तरीके की कैंडल दिखाई दे रही है, और उसके बाद में ही ब्रेक डाउन करके छोटे टाइम फ्रेम पे आके अपनी एनालिसिस किया कीजिए। अभी देखिए अगर हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं तो अभी तो हमें यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, बिकॉज ये ट्रेडिंग व्यू में दिखता नहीं है। मंथली एक्सपायरी वाले दिन कल से बनना शुरू होगा इसके अंदर। यूएस मार्केट 200 पॉइंट के आसपास कहीं ऊपर चल रहा है, ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं है। तो हमारे लिए कल क्या है, देखिए सेफर साइड पे होना है तो ये पूरी कैंडल का हाई और जो लो है 25,809, और ऊपर की साइड में 26,309 का, ओ सॉरी 26,039 का लेवल जो है, इस लेवल को छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक अपॉर्चुनिटी जो आप देख सकते हो वो ये हो सकती है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट एक लोअर लो लगाने गया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब अगर मार्केट को मोमेंटम दिखाना है तो आप एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से देख सकते हो कि अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें ऊपर ही मिलती है इसके 25,965 के ऊपर, तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसके टारगेट रखेंगे 26,025 के। ठीक है, यहाँ तक के भी नहीं रखेंगे, 26,025 तक के टारगेट रखेंगे यहाँ पे। अब कोई मार्केट गैप अप करके इस लेवल पे खुल जाता है तो उस केस में तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए फिर उसमें तो यही है कि 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलेगी 26,309 के ऊपर, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 26,101 और उसके बाद में दूसरे टारगेट 26,152 के रहेंगे। इसके ऊपर भी फर्दर मार्केट निकल जाता है अगर, तो इसके बाद का तो फिर ऑल टाइम हाई वाला लेवल है हमारा 26,265 के आसपास जो है। ठीक है, अगर मार्केट देखिए गैप अप करके खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे आ जाता है, जैसे मैं आपको अभी बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा कि ऊपर तो गया बट 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं दे पाया, नीचे की तरफ ही आ गया, तो हम वहां से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उनके इन वाले लेवल्स तक के रखेंगे, पहले तो 25,930 के आसपास। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। देखिए फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह आता है तो फिर मार्केट इन वाले लोस के आसपास आएगा, विच इज़ 25,850। तो दूसरे टारगेट जो है आप 850 के आसपास के रख सकते हो, बट आपको मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करनी है अपनी। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी। अब यहाँ पे मार्केट ट्रिक कर सकता है जैसे आपके साथ में यहाँ पे किया, ठीक है, कि 15 मिनट की क्लोजिंग उसने ऊपर की साइड में दी पहली, लेकिन उसके बाद में मार्केट दोबारा 15 मिनट की कैंडल में नीचे ही आ गया, तो आपका एक ऐसे लॉन्ग साइड का तो ले गया वो, लेकिन उसके बाद उसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ ही क्लोज कर दे और उसके बाद मार्केट ग्रीन कैंडल बना दे, तो उस केस में आपका एक एसएल तो हिट हो जाएगा जो आपने शॉर्टिंग साइड का देखा, बट आप उसके बाद फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखोगे जब पहले की 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी। टारगेट्स उसमें 26,101 और दूसरे 26,152 के रहेंगे। अब ये भी स्पॉट के प्राइस पे हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ फ्यूचर्स का प्राइस भी आप देखा करो बीच में, मतलब मैं बीच बीच में रेयरली बताता हूँ उसके बारे में, राइट। मैंने बीच में एक बारी पहले भी डिस्कस किया था और हमेशा बोलता हूँ फ्यूचर का प्राइस देखा कीजिए, क्योंकि उसी के प्राइसेस के बेसिस पे आपके ऑप्शंस के प्राइसेस वेरी करते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक बारी फ्यूचर्स का प्राइस भी दिखा देता हूँ ना, चार्ट दिखा देता हूँ एक बारी, तो आपको दिखेगा। देखिए इसमें क्या हुआ, मार्केट अपने इस वाले लेवल के ऊपर जाके क्लोज ही नहीं कर पाया, राइट। मार्केट गया इस लेवल के ऊपर, क्लोज ही नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया यहीं से। तो इसके अंदर तो क्लियर कट हमें दिख रहा था कि मार्केट ऊपर जाके शायद कोशिश कर रहा है नीचे ही जाने की, बिकॉज फ्यूचर्स के चार्ट पे जैसे स्पॉट के चार्ट पे उसने 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दी थी, बट इसमें नहीं दे पाया, है ना, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो आप फ्यूचर्स का चार्ट भी देख के चला कीजिए अपने उसमें, या फिर अपनी जो भी लिस्ट आपने बनाई हुई है उसके अंदर फ्यूचर के चार्ट को भी जोड़ के रखा कीजिए।
अगर कुछ मार्केट फ्लैट वगैरह ही खुलता है तो उस केस में तो हम अवॉइड करेंगे। बस इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग देगा तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी हम 26,025 वाले लेवल तक की देखेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो बाइंग आ सकती है, बट हम अवॉइड ही करेंगे इस लेवल को, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर देखिए इस लेवल के नीचे निकलेगा, जो आज का लो है इसके नीचे जाएगा, 25,809 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने प्रीवियस लो के आसपास जाए, विच इज़ 25,717। ठीक है, तो 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे मिलेगी तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट 25,718 के रखेंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का जो लेवल है ये मैंने 619 का मार्क किया हुआ है, बट आप इसको ना करके आप 650 वाला लेवल देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये लेवल वो है जो प्रीवियस मार्केट का एक हाई ऐसे करके जब मार्केट निकला है, तो यहाँ से जैसे नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वाला लेवल जो है वो 650 के आसपास का है, डे के चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसलिए 650 का लेवल जो है उसको रखिएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ही देता हूँ 650 के आसपास, ठीक है। तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, शॉर्टिंग ही देखेंगे, पहले टारगेट्स ये, दूसरे टारगेट्स ये। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट यही लाइन ड्रॉ थी पहले से ही, 58,300 के लेवल ड्रॉ किए हुए थे। यहाँ पे मार्केट गया इसके ऊपर, बोला था अगर क्लोजिंग नहीं आएगी इस लेवल के ऊपर तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स हमारे रहेंगे इन वाले लेवल्स तक के, है ना, 58,000 वाला लेवल मैंने आपके साथ में बोला था। तो वहाँ पे भी मार्केट आ गया, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिया इसने। मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने आपको बोला था यहीं पे बुक कीजिएगा। इसके बाद में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको 57,692 के दिए थे। देखिए 692 तक नहीं आया मार्केट, मार्केट आया है 774 तक, ठीक है। तो वो हमारे जो दूसरे टारगेट थे वो तो मिस हो गए, वहाँ तक मार्केट आया नहीं। बट पहले में भी अगर आप देख के चलो तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग आई है तो 58,200 से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तो आपको मिल ही गए 58,000 तक। और किसी ने अगर नीचे आके इधर बीच में बुक कर लिया तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहा होगा। कल के लिए अगर देख लेते हैं तो कल के लिए सेम सिनेरियो है जैसा मैंने आपके साथ में निफ्टी में डिस्कस किया कि इस वाली कैंडल के बीच में हम अवॉइड करेंगे मार्केट। इसमें भी अगर हम डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, अब देखिए इसने मार्केट ने कोशिश तो करी ऊपर जाने की, बट ये अपनी प्रीवियस कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है, राइट। तो अब इसके अंदर जो बाइंग देखनी है वो हमें देखनी है इस लेवल के ऊपर ही, जो आज का हाई है हमारा उसके ऊपर देखेंगे और टारगेट करेंगे फिर अपने जो प्रीवियस हाई जो मार्केट ने लगाया था वहाँ तक के लेवल को, अगर उसके ऊपर जाता है। अगर लो को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट ये वाले लेवल का रहेगा जो प्रीवियस कैंडल का लो है, और अगर उसके भी नीचे मार्केट निकलता है तो फिर वो इन वाले गैप को टारगेट करेगा। वो गैप कहाँ तक के हैं, यहाँ इस लेवल तक के, विच इज़ 57,000 का ऑलमोस्ट लेवल है। तो अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो 15 मिनट की क्लोजिंग अगर हमें 58,313 के ऊपर मिलेगी तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स उनके कहाँ तक के रखेंगे। पहला लेवल रखेंगे 58 ऑलमोस्ट 500 के आसपास है, 484, ठीक है। तो यहाँ तो ज़्यादा पॉइंट कुछ है नहीं, 150 पॉइंट के आसपास है बैंक निफ्टी में। इसके बाद जो है आपका हाई रहेगा, विच इज़, तो इन लेवल को दोनों को मार्क करके रख लीजिएगा, 58,484 और उसके ऊपर ये वाला हाई आपका 58,581 का। इसके भी ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है 58,714 का है, ठीक है, उसको मार्क करके रखिएगा। पहली हमेशा अपने अगर इसके ऊपर मार्केट सपोज कीजिए अगर कोई बहुत ही बड़ी ऐसे कैंडल बना दी या गैप अप करके खुल गया और ऐसे क्लोजिंग दे दी तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे पहले टारगेट्स जो हैं। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग, उस केस में हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें 530 वगैरह वाले लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग मिलती है ना 15 मिनट की, अगर गैप अप करके ही मार्केट खुलता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 58,714 तक के रखेंगे उस केस में। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ही जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे ही आ जाता है ना, 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आती इस लेवल के ऊपर 58,313 के ऊपर, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट तो छोटे ही रखेंगे, विच इज़ 58,039। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे। इसके बाद भी फर्दर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट टारगेट्स हमारे इन लेवल के रहेंगे। इसको मैं शिफ्ट करके 57,863 के रखेंगे, ठीक है। कोई गैप डाउन वगैरह हो जाता है मार्केट के अंदर तो देखिए फिर तो हमें ये वाली जो कैंडल आज की बनी है उसे हम अवॉइड ही करेंगे। फिर तो हम इस कैंडल के नीचे अगर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी 57,776 के, तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और पहले टारगेट्स अपने रखेंगे इन वाले लेवल के, ये जो लोज हैं 57,500 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे बुक करेंगे इन वाले लोस पे। इसके नीचे फर्दर आता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 57,342 का रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।